डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंडरी क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 से टॉपिक है आपका केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। जी, आज के लेक्चर में हम जो हैलोजेंस हैं 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 7A ग्रुप पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइन, इनके बिहेवियर्स को जो है वो हम स्टडी करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी जो एनर्जीज, बॉन्ड एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम उनको आज जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बॉन्ड एंथैल्पीज इन हैलोजन। देखिए, बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो बॉन्ड की जो है रिएक्टिविटी, और वो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज डिटरमाइंड बाय देयर बॉन्ड एंथैल्पी। यानी कि बॉन्ड की जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नियरेस्ट होगा, क्लोज होगा, जितनी मुश्किल से ब्रेक होगा, उसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही कम होगी। ठीक है। और सेकंड में जो है उनकी एबिलिटी टू अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शंस। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर एग्जांपल एक हैलोजन एक्स जो है उससे उसको हम हैलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर मैंने जो है वो इसका एक बॉन्ड शो किया है, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी। अब बॉन्ड एंथैल्पी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो है ये चार्ट से भी जो है और उनकी वैल्यूज को भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ हैलोजन हैलोजन बॉन्ड, यानी कि हैलोजन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी जो है वो आपकी एंथैल्पी है। यानी हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ हैलोजन हैलोजन बॉन्ड। अब हैलोजन हैलोजन बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करने में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, यानी उसकी रिएक्टिविटी जो है वो किस पर अफेक्ट करती है। इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एटम। अब साइज ऑफ एटम को डिस्कस करने के लिए यहाँ देखें, सबसे मैंने यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को जो है यहाँ पर ड्रॉ किया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। साइज उसके हिसाब से, चूंकि ये अपने ग्रुप का स्मॉलेस्ट जो है वो एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको साइज को जो है स्मॉल सर्किल से शो किया। क्लोरीन थोड़ा ग्रेटर, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी ये जनरल ट्रेंड है कि अब जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो वहाँ पर एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। देखिए फर्स्ट में आपने फ्लोरीन का जो है वो 72, और सेकंड में जो है वो क्लोरीन में 100, 114, 133। ये पीपीएम में हम इसको जो है वो पीएम में जो हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं, पिकोमीटर। नेक्स्ट में देखिए हमने बॉन्ड, ये बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड है इसका, इसमें कोई भी एनामलीज नहीं है। 72, 100, 100, यानी डाउन द ग्रुप जो है बिल्कुल इजीली क्लियर है बिल्कुल कि डाउन द ग्रुप जो है वो हैलोजन का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे हैलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली वहां पर बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ में भी देखिए बिल्कुल एक रेगुलर ट्रेंड है। जो आपकी फ्लोरीन की बॉन्ड की लेंथ है 143, 199 थोड़ी ग्रेटर हो गई, 228 और ग्रेटर हो गई, 266 हाईएस्ट है। अब लेकिन देखिए वहां पर मैंने 159 के पीछे जो है वो एक मार्क लगाया है, और उसके बाद देखिए 159 के बाद नॉर्मली जो है वो वैल्यू जो है डिक्रीज होनी चाहिए थी, यानी कि एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू जो है वो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन और डिस्टेंस बढ़ जाता है, बॉन्ड की लेंथ ग्रेटर होती है, तो वहाँ पर जो है वो बॉन्ड की रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन वहाँ देखिए फ्लोरीन में 159 के नीचे मैंने मार्क लगाया है, उसके बाद देखें 242, उसके बाद रेगुलर ट्रेंड है 193, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, और 151। यानी कि आपने क्या नोट किया कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जो ट्रेंड है वो बिल्कुल रेगुलर है, यानी कि बिल्कुल जैसे सीक्वेंस के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन जो है उसका जो यानी 159 है वो कम है, और उसके बाद जो वैल्यू है 242 जो है वो जो है आपकी वो इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद ग्रेजुअली रेगुलर ट्रेंड है। लेकिन इसका रीजन क्या है यहाँ पर, ये जो फ्लोरीन का जो स्मॉल साइज है उसमें लार्ज रिपल्जन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आपको पता है अपने ग्रुप में जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसका बिहेवियर थोड़ा सा यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ फ्लोरीन जो है उसका भी एक यूनिक बिहेवियर है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, साइज छोटा है, और रिपल्सिव फोर्सेस वहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो है रिएक्टिविटी जो है यानी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो थोड़ी कम है।
उसके बाद देखिए जो रेगुलर ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड है, वो बिल्कुल यानी सीक्वेंस के साथ है। बॉन्ड लेंथ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होगी, बॉन्ड की रिएक्टिविटी जो है एलिमेंट की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी जो है उसके बॉन्ड एंथैल्पी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग होती है तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कम होती है। जी अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेंड है इसका, स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन। जी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन इज एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब एसिडिटी का आपको पता है कि ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस H+ आयन इन एसिडिक एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जितने भी जो कंपाउंड्स हैं जो सोल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड होंगे। तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, इन सब में जो है वो देखिए यहाँ प्रोटॉन आपको जो है वो नजर आ रहा है, ये H+ आयन, और ये प्रोटॉन जो है वो डोनेट करके जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अब एसिडिटी जो है वो ये स्ट्रॉन्ग जो है मिनरल एसिड्स होते हैं, इनकी जो एसिडिटी बिहेवियर आप देखेंगे, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो है आपकी बॉन्ड एनर्जी या इसकी जो है डिसोसिएशन एनर्जी जो है प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी है 565, 432, 366 और 219। ये आपने क्या नोट किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड एनर्जी जब डिक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि हमने क्या नोट किया कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है, तो इसकी जो एनर्जी है वो कम है, तो ये सबसे ज़्यादा इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा। इसमें इसके फैक्टर्स हैं डिफरेंट कि यहाँ पर जो इसका साइज़ वो छोटा है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है, टाइटली पैक है, थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी थोड़ा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह से ब्रोमीन का साइज़ और बड़ा है, और आयोडीन और हाइड्रोजन जो है उनमें साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी इसी वजह से कम है कि वहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो काफ़ी जो है वो ग्रेटर है वहाँ पे, तो जो प्रोटॉन है वो इजीली जो है आयोनाइज होगा, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है मिनरल एसिड की वो हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो सारे एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं। जो रिड्यूस होते हैं इसका मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 7 ग्रुप लिखा है कि आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, दे नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। तो इनकी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं 1A 2A ग्रुप से, यानी 1A ग्रुप जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, 2 पर जाते हैं थोड़ा लेस, यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो 7A ग्रुप जो हैलोजन है वो सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी इनमें सब इनकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और उसमें फ्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट है, 4 इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ये देखें 7 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में है, दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, तो इनको बहुत ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत जल्दी से जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो है वो अपना आउटर मोस्ट शेल यानी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये इसी वजह से इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, और जो खुद रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा 300 समथिंग है, जो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें हाईएस्ट है, और फ्लोरीन की है 4। एबिलिटी टू रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की इनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो ये रेडिली एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर जो है इसके हिसाब से एसिडिटी के हिसाब से जो ऑर्डर जो है आपका रिएक्टिविटी का वो अपोजिट हो गया। अब फ्लोरीन जो है वो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रीज़न क्या है कि इसका जो साइज बहुत छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो
नेक्स्ट में हम देखते हैं हैलाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हैलाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट में देखें, जब हैलाइड आयन यानी कि जो हैलोजेंस हैं उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया हुआ है और उस पर माइनस चार्ज है। अब हैलोजन को जो है जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उस पर एक माइनस चार्ज है तो हम उसे हैलाइड आयन जो है वो कहते हैं। अब हैलाइड आयन जो होते हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और उनकी जो रिड्यूसिंग रिएक्टिविटी है वो उसका ऑर्डर जो है वो इस तरह से कि आयोडाइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडाइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूसिंग जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, देखें साइज के हिसाब से, यानी कि आयोडाइड आयन इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन इज ग्रेटर देन क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन फ्लोराइड आयन। यानी आपने क्या नोट किया कि जो फ्लोराइड आयन है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये देखें इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हैलाइड आयन सर्विस रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर उसका रीज़न क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हैलाइड आयन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि वो रेडिली डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज। जल्दी से जो है वो जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो उससे जल्दी से इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं। अब इसकी जो एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन जो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है कि क्या है यहाँ पर कि अगर सोडियम ब्रोमाइड है और अगर वहाँ पे क्लोरीन जो है उसे रिएक्ट करवाते हैं तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह से अगर ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड आयन है, सोडियम आयोडाइड, तो क्लोरीन जो है वो आयोडीन को भी रिप्लेस करके जो है वो खुद से बॉन्ड बनाता है और आयोडीन को जो है वो उसने यहाँ से किक आउट किया। इसी तरह आप देखें कि अगर ब्रोमीन है तो वो आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। तो हैलाइड आयन की जो रिड्यूसिंग एबिलिटी है, रिड्यूसिंग पावर जो है वो आयोडाइड आयन से जो है वो डाउन द ग्रुप जो फ्लोराइड आयन की साइड की डायरेक्शन में जो है वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। जी क्लोरीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी क्लोरीन जो है वो खुद से खुद एक रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। यहाँ देखिए कि क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। In this reaction, chlorine itself reduce and form hydrochloric acid and oxidize to form hypochlorous acid। यानी कि यहाँ पर ना तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ना ही कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो बॉन्ड इन बिटवीन क्लोरीन है जो कि शेयर किया हुआ था वो हीटोलाइटिक ब्रेक हो रहा है। और ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन, जो ये क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन है वो भी इस क्लोरीन के साथ शिफ्ट हो गया, तो ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिव और ये जो क्लोरीन है ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है। अब ये देखें H+ के साथ Cl- हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया और ये देखिए OH- है तो नेगेटिव जो है चार्ज ये Cl+ के साथ बना रहा है हाइपोक्लोरस एसिड। तो इस रिएक्शन में जो है क्लोरीन जो है वो ऑटो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो एज अ बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये क्लोरीन की एक स्पेशल जो है प्रॉपर्टी है। आज की वीडियो में हमने हैलोजेंस की सारे जो केमिकल बिहेवियर्स थे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। क्लोरीन जो है वो उनकी बॉन्ड एंथैल्पी का बिहेवियर क्या है डाउन द ग्रुप, और जो है एसिडिटी का बिहेवियर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से है, और हैलाइड आयन जो है वो किस तरह पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लोरीन की जो कि ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप वीडियो जो है वो आपके लिए MD केट और ECAT के हिसाब से काफ़ी जो है यूज़फुल जो होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।